हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रूडेंट इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपको सीडीएस में आए हुए 2007 से लेकर के 2020 तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रखे थे उनको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल वो हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा वेयर वो दे रहा है कि जहां थीटा जो है 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल एंड लेस देन 90। अब देखो, पहला वाला ऑप्शन उसने मुझे दे रखा है कि साइन थीटा √2 हो सकता है। अब देखिए, आपको पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू √2 कभी हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको पता है कि 0, 30 जो आपकी रियल वैल्यूज होती है 45 और 60 और 90, आपको पता है ये 0 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, 1/√2 होता है और 60 में आपका √3/2 होता है, ये 1 होता है। तो कहीं पे भी जो रियल वैल्यू है आपकी 0 से और किसके 90 के बीच में, वहां पे कभी भी आपका √2 नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये भी लगा लीजिए आप बात, यहाँ पे 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और वो 90 तक पूछ रहा है, तो 1 से बड़ा होगा तो 90 डिग्री से आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मुझे थीटा का जो दे रहा है कि कहाँ किसके बीच होना चाहिए, 0 से लेकर 90 तक के बीच में, उसके बीच में मेरे पास में कहीं पे भी क्या नहीं आ रहा है, √2 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा, अब देखिए सेकंड वाला ऑप्शन मुझे क्या दे रहा है। सेकंड वाला कह रहा है मुझे कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे किसी बीच की रख लीजिए, मान लीजिए मैं 30 की वैल्यू रखोगे आप sin 30 की, तो sin 30 होता है 1/2 और यहाँ पे भी cos 30 अगर आप रखेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका √3/2। आपको पता है कि 2 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब सेकंड वाला भी क्या हो गया, उसका गलत हो गया। थर्ड वाला क्या कह रहा है, देखिए वो सी वाला कह रहा है कि sin थीटा प्लस का cos थीटा इक्वल्स टू क्या, 0। अब देखिए, आपको पता है अगर मैं यहाँ पे 90 रखता हूँ तो sin 90 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब 0 तो इनकी वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बीच में किसका साइन है, प्लस का। डिफरेंस में एक तरीके से 0 मान भी सकता था, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं अगर इसके डी ऑप्शन पे जाऊँ तो डी ऑप्शन वो कह रहा है कि sin थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल्स टू क्या, 1। अब आप यहाँ पे देखिए, थीटा की वैल्यू अगर आप 90 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब है मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 90 वैल्यू रखता हूँ थीटा की तो sin 90 कितना होता है, मेरा 1 होता है, जबकि मेरा cos 90 कितना होता है, 0 हो जाता है। तो उसने 4 ऑप्शन दिए थे, ऊपर उसने एक सिचुएशन दे रखी थी कि थीटा की वैल्यू किसके बीच में, आपको ये प्रूफ करना था कि इन 4 में से कौन सा एक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन तो हमसे कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है आपको, और वो कह रहा है कि आपको sin 4 थीटा प्लस का cos 4 थीटा निकालना है। अब देखिए, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ 90 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये sin थीटा और ये क्या है, cos थीटा है। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं 90 रखता हूँ तो ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 आ गया। तो हमारी ये जो इक्वेशन है पहली वाली, वहां पे थीटा 90 क्या कर रहा है, उसको प्रूफ कर रहा है, सही बता रहा है। अगर यहाँ पे थीटा 90 रखा तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा, 90, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। देखो, ये cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा था, अगर मैं cos 90 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए हमसे वो कह रहा है इफ sec थीटा 13/5 है तो हमको निकालना है 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस का 9 cos थीटा। अब देखिए, आपको पता है कि ये sec थीटा 13/5 है तो ये ट्रिपलेट बनेगा। आपको पता है पी बी पी अपॉन क्या होता है हमारे पास में, एच एच बी। अब देखिए, इसका मतलब sec क्या होगा मेरा, h अपॉन b, तो h कितना है 13, b बेस कितना है 5, तो मेरी परपेंडिकुलर कितने आ जाएगी, 12 आ जाएगी, क्योंकि जो ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो tan थीटा कितना आ जाएगा, 12/5। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन का cos थीटा इक्वल्स टू मतलब 12/5। तो sin थीटा की वैल्यू 12, cos थीटा की क्या 5, यहाँ पर रखोगे तो 12 दूनी 24 और 5 दिया 15 अपॉन में यहाँ पर रखोगे 12 चौको 48 और 9 पंजे 45, तो कितना आ जाएगा 9/3 इक्वल्स टू 3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। वो हमसे कह रहा है, वो कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर 0 डिग्री इज, वो कह रहा है 0 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और वो कह रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा का क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट जो होता है वो कभी भी थीटा पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, वो उसकी कोई वैल्यू आ सकती है, मतलब किसी भी एंगल पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। अब हमने पहला बात हमको दिया है कि cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा का इनवर्स प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा का इनवर्स। अब देखिए वो कह रहा है, ऑप्शन उसने दिया है कि क्या तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है। देखिए पहले फर्स्ट वाला को सॉल्यूशन करके देखते हैं। ये नीचे आ जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस का क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन का 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी लग जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या आ जाएगा, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो कितना बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने cos थीटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा और प्लस 1 माइनस का साइन थीटा, इससे कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इस cos से cos आ जाएगा, मतलब 2 अपॉन cos आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री क्या नहीं बच रही है, इसका मतलब है कि इसके लिए थीटा क्या नहीं इंडिपेंडेंट है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या करती है, इस पे डिपेंड करती है, किस पे, इस इक्वेशन पे। तो इसलिए मेरा पहला वाला ऑप्शन तो क्या नहीं होने वाला, सही नहीं होने वाला। हाँ अगर आपका सिर्फ 2 आ जाता तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे cos थीटा बच रहा है, एक आइडेंटिटी बच रही है, इसका मतलब है कि थीटा पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। अगला देखिए, इसी का अगला पार्ट देखिए, अगला वाला क्या कह रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला कह रहा है वो cos थीटा 1 प्लस का cosec थीटा इनवर्स प्लस का cos थीटा cosec थीटा माइनस का 1 और इनवर्स। वही इसको नीचे लाएंगे आप तो ये cos थीटा अपॉन का 1 प्लस का cosec थीटा प्लस का cos थीटा अपॉन का, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये 1 माइनस cosec थीटा आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, नीचे वो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का cosec स्क्वायर थीटा, ये साइन यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे से 1 माइनस cosec थीटा हो गया और माइनस का 1 माइनस cosec थीटा हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, ये cos थीटा हो गया, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा आपका क्या बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा और माइनस का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos थीटा, अंदर क्या बच जाएगा ये माइनस का 2 cosec थीटा और अपॉन का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये sin थीटा हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन का cos स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा और इससे क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका बच क्या रहा है, तो आपका क्या बच जाएगा 2 साइन से साइन कटे cos से, तो क्या बच जाएगा cot थीटा बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा क्या नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये थीटा पे क्या नहीं करती, इंडिपेंडेंट नहीं करती, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या बच रही है, आइडेंटिटी बच रही है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री। अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इक्वल्स टू c दिया हुआ है मुझको, और पूछ रहा है कि a sin थीटा प्लस का b cos थीटा कितना क्या होगा, मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अगर कभी भी आपको इस तरीके का कुछ फॉर्मेट दिया रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। c स्क्वायर इधर आएगा तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्री में पूछता है तो डायरेक्ट इसका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल वो कह रहा है कि which of the following statement is true in respect of the expression। वो कह रहा है कि sin 31 जो है और प्लस sin 32 जो है, इसका जो टोटल है, मतलब जिसका सम है वो कितना आएगा। पहला ऑप्शन दे रहा हो कि 0 के बराबर है, सेकंड दे रहा हो कि 1 के इक्वल है, तीसरा दे रहा हो कि जो इसकी वैल्यू लेस देन किसके है, 1 के है, और थर्ड दे रहा, फोर्थ दे रहा हो कि ग्रेटर देन किसके है, 1 के है, जो इसकी वैल्यू आएगी, मान लो x मान लिया। अब एक बात देखिए, आपको पता है कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है,
1/2। अब साइन जो यहाँ पे साइन थीटा मुझे कितना दिया 1/2 है, तो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है 1/2 होता है। अब जो साइन होता है वो आपको 0 डिग्री पे कितना होता है 0 होता है, इसका मतलब साइन जो होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उसकी जो 0 और 90 के बीच में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो किसकी क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब अगर मैं 30 से आगे जा रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या होगी 1/2 से ज्यादा होगी। 1/2 आपको पता है 0.5 होगा, अगर ये 0.5 होगा तो 31 की वैल्यू क्या होने वाली है 0.5 से कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा होगी, और इसकी वैल्यू 0.5 से थोड़ा बहुत ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है 1 होता है, और वैल्यू 1 से बड़ी आएगी क्योंकि ये 0.5 से थोड़ा सा क्या है बड़ा है। इसका मतलब कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ वाला, कि जो वैल्यू आएगी मेरी इन दोनों का सम का वो ग्रेटर देन क्या आएगी 1 के बराबर आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए वो कह रहा है कि which one of the following is correct है, कि चार ऑप्शन उसने आपको दिए गए, उसने बोला सबसे पहला वाला उसने बोला कि sin 35 जो है वो ग्रेटर देन है किसके cos 55 के। सेकंड उसने दिया है आपको कि cos जो 61 है वो ग्रेटर देन है 1/2 के। सी वाला देखिए sin 32 जो है वो ग्रेटर देन है किससे 1/2 से, और डी वाला दिया उसने tan 44 जो है वो ग्रेटर देन है किसके 1 से। अब देखिए आपको सिर्फ 0 30 डिग्री 60 45 60 और 90 की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, बस देखिए ध्यान से देखिएगा। sin 35 और cos 55 क्या होता है इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूं cos 90 माइनस का 35, और ये चेंज होकर क्या आ जाएगा sin 35। तो जो cos 55 होता है वो किसके बराबर आता है 35 के। ध्यान से देखिएगा कि sin जो होता है वो थीटा में जब भी चेंज होता है तो किसमें बदलता है cos में, tan किसमें बदलता है cot में, और मेरा जो cosec होता है वो किसमें बदलता है मेरा sec में। और अगर कभी भी इन दोनों के एंगल का सम 90 होता है तो वो हमेशा किसके बराबर होता है इक्वल के बराबर होता है, मतलब आपस में चेंज होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। सेकंड वाला ऑप्शन में मैं गया तो आपको पता है अभी मैंने आपको बताया था कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और जो थीटा होता है वो क्या इंक्रीज होता रहता है। तो इंक्रीज होता रहता है, इसका मतलब जो 32 की वैल्यू होगी वो 1/2 से क्या आने वाली है बड़ी होने वाली। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका सी वाला। अब ये दो ऑप्शन गलत क्यों है, देखिए cos 61 की जो वैल्यू होती है cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, और cos जो होता है वो आपका आगे बढ़ने पे मतलब 90 की तरफ जाने पे क्या डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये 1/2 से तो क्या आएगा छोटा ही आएगा, जबकि उसने यहाँ पे साइन किसका कर रखा बड़ा, तो ये तो नहीं होने वाला। आपको पता है कि tan 45 कितना होता है मेरे पास में 1 होता है, तो tan 45 अगर मेरा 1 होता है आगे जाने पे क्या होता है वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब कि ये तो आंसर नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि मेरे कौन सा ऑप्शन सही है सी वाला क्या है आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है the smallest side of a right angle triangle has length 2 cm, the tangent of one acute angle is 3/4। उसने हमको एक राइट एंगल दिया हुआ है, कह रहा है कि जो इसकी सबसे छोटी साइड है वो क्या है 2 है, और बोल रहा है कि जो 10 है वो एक्यूट एंगल, ये कोई एक्यूट एंगल होगा मान लो थीटा, और 10 मुझे क्या देगा 3/4, मतलब 3 और 4। आपको पता है कि ट्रिपलेट 3 4 5 का, तो ये कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। लेकिन अभी ये आपको क्या निकला है रेशियो निकला है, लेकिन उसने एक चीज दे रखी है जो छोटी वाली साइड है मतलब जो 3 है वो किसके बराबर है 2 सेंटीमीटर के, तो एक किसके बराबर है 2/3 के। और वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाइपोटेनस निकालनी है आपको, मतलब आपको कर्ण निकालनी है। तो एक पे अगर 2/3 है तो 5 पे कितना हो जाएगा 10/3, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपकी हाइपो कितनी आ गई 10/3 आ गई। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि sin x माइनस का cos x इक्वल टू कितना है 0 डिग्री। तो कह रहा है कि sin 4x प्लस का cos 4x बताओ भाई कितना है। आपको पता है कि अगर 0 आ रही है और थीटा क्या है एक ही है, तो यहाँ पे सिर्फ 45 हो सकता है क्योंकि इसमें 0 आ सकती है, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे 45 रख दो तो ये कितना बन जाएगा, देखिए √2 अगर 4 बार हो तो 4 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 4/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 ऊपर 2 बचेगा, मतलब 1/2 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, आपने थीटा x की वैल्यू क्या रखी है आपने 45, क्योंकि आपको पता है कि cos और sin जो है 45 में क्या होते हैं इक्वल होते हैं एक ही एंगल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसने, आपको सिंपलीफिकेशन करना आपको इसको, और tan x इक्वल टू क्या बोला 1 माइनस का sec x, और इसके में क्या वैल्यू निकालना है किसके ऊपर है
एलसीएम लेंगे तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो कितना बन जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर है। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, मेरे पास में सेक स्क्वायर एक्स, मेरे पास में क्या आ रहा है नीचे 1 माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से 10 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस का सेक एक्स और माइनस का 1 माइनस सेक एक्स। अब देखिए आप ये 10x आ गया, इससे कट गया माइनस 2 सेक एक्स आ गया, 1 माइनस का सेक स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, इससे कट जाएगा, इस 10 से 10 कट गया, तो 2 सेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन का cos x, और यहां पे 10x क्या आ जाएगा मेरे पास में sin x अपॉन का क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, इससे एक कट जाएगा, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा 2 अपॉन का sin x, मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। अगला सवाल देखेंगे, वो कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, पहला बात देखेंगे, पहले कह रहा है वो 10x इज ग्रेटर देन 1 और जो x की वैल्यू 45 डिग्री से लेस देन है, से ग्रेटर देन है और लेस देन है किसके 90 से। सेकंड वाला मुझे कह रहा है वो कि sin x जो है वो ग्रेटर देन है 1/2 से 0 डिग्री x और 30 डिग्री, और थर्ड वाला मुझे दे रहा है वो cos x 1/2 और 60 डिग्री x और लेस देन 90, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है मुझे वो sin x इक्वल्स टू cos x और जो वैल्यू है x की वो क्या है 30 डिग्री लेस देन x ग्रेटर देन 45। अब ध्यान से देंगे, अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए आपको पता है कि जो मेरी 45 है 1045 जो है मेरे पास में, वो मेरे पास में क्या होता है 1 होता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं 1060 की बात करूं तो वो कितना बन जाता है मेरे पास में √3। आपको पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 होती है, इसका मतलब 10 जो है आगे बढ़ने में क्या बढ़ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 45 से बड़ा रखूंगा तो वो नेचुरली क्या आएगा 1 से बड़ा तो आएगा ही, क्योंकि 45 में क्या 1 है, तो 45 से अगर मैं बड़ा एंगल कोई रख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा 1 से बड़ा, तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये 3 ऑप्शन गलत क्यों है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं x की बात करूं देखिए और sin x हो गया ये, तो आपको पता है कि 30 पे क्या होता है 1/2 होता है, अगर 30 पे 1/2 होता है और sin जो है आगे बढ़ने में 90 की तरफ बढ़ने में क्या होता है बड़ा होता जाता है, तो सीधी सी बात है कि वो 30 से नीचे में क्या होगा छोटा होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या नहीं होगा सही नहीं होगा। अगला वाला देखिए, आपको पता है कि 60 पे जो है cos क्या होता है 1/2 होता है, और जब हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता रहता है छोटा होता रहता है, तो यहाँ पे बड़े ये ग्रेटर देन का साइन दे रखा है और x की वैल्यू 60 से बड़ी दे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होने वाला। अब आपको पता है कि sin x और cos x सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है, जब इनकी वैल्यू क्या होगी 45 होगी, तो यहाँ पे वो 30 और 45 से क्या दे रहा है लेस देन दे रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 45 पे हमारी क्या होती है 1 वैल्यू होती है और आगे बढ़ने पे 10 क्या होता रहता है बड़ा होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल वो कह रहा है हमसे sin 4x माइनस का cos 4x प्लस का 1 cos x स्क्वायर x, और ऑप्शन में दे रहा हो 1, 0, 2 और -1 में से कौन सा आंसर हो। अब देखिए यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा की देखिए, अगर थीटा की वैल्यू आप ऐसे रखेंगे आपको 0 और इनफाइनाइट ना है, अगर मैं यहाँ पे 90 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, ये अंदर 2 × 1, तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन आ गया आपका दूसरा वाला। तो कुछ नहीं, आप ऐसा क्वेश्चन में क्या रख सकते हैं थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो 0 और इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जब मैंने 90 रखा तो मेरे यहाँ पे 1 और 1 और ये 0 हो गया, इन दो को ऐड करा तो 2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है x प्लस वाई कितना दे रखा है, मेरे को 90 डिग्री दे रखा है, और वो कह रहा है कि cos x y माइनस cos x sin y, और ऑप्शन में उसने मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए cos x sin x रूट cos x और d वाला दे रखा उसने मुझे रूट sin x। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे
वैल्यू रख सकते हैं थीटा की, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 और 90 मत रखना, क्योंकि यहाँ पे cos sin 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 दिख रहा है। इसलिए 0 और 90 ना रख करके आप क्या रख सकते हैं कि दो इसकी 60 रख सकते हैं और इसकी क्या रख सकते हैं 30। cos 60 जो होता है मेरा वो कितना होता है 1/2। cosec 30 मेरा कितना होता है 2। ये कितना होता है cosec 60 1/2 और sin 30 कितना 1/2। तो यहाँ पे से क्या जाएगा 1 माइनस का 1/4 मतलब कितना आ जाएगा √3। 4 का रूट कितना होता है 2, स्क्वायर रूट कितना 2। अब इसका मतलब कितना आ गया मेरा √3/2 आ गया। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे देखिए x की वैल्यू अगर मैं 60 रखूं यहाँ पे तो कितना बन जाएगा ये √3/2 बन जाएगा, जबकि ये तीनों क्या नहीं करते क्वालिफाई नहीं करते। इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही है मेरा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए अगला क्या कह रहा है स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि sin 1 डिग्री इज लेस देन cos 1 डिग्री, और कह रहा है sin थीटा इज लेस देन cos थीटा when 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। 0 डिग्री और 45 डिग्री तक अगर कभी भी आपको कोई एंगल दिया हुआ है तो उसमें cos थीटा क्या होता है बड़ा होता है sin थीटा से। लेकिन अगर कभी भी आपको 45 डिग्री टू 90 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे sin थीटा क्या होता है ग्रेटर देन होता है किससे cos थीटा से। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है, लेकिन जो उसका रीजन दे रहा है एक्सप्लेनेशन कर रहा है सेकंड वाला हो क्या कर रहा है गलत आ रहा है। तो इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन दूसरा वाला क्या उसका एक्सप्लेनेशन क्या है ना हमारा गलत दिया हुआ है। अगला सवाल देखेंगे। वो हमसे कह रहा है sin थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर अपॉन का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, और कह रहा है हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शन दिया उसने में देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया उसने m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर अपॉन का m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, b दिया हुआ है 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, c मुझको दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर अपॉन 2mn, और d वाला दिया हुआ है मुझे m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर माइनस अपॉन 2mn बीच में प्लस। अब ध्यान से देखेंगे आप क्या करिए कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब ऐसी वैल्यू लेंगे ट्रिपलेट के जो कि आपको पता है कि 3 4 5 आपके पता है कि क्या आपकी वैल्यू होती है ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इनकी जगह 5 रखूंगा तो 25 और इसकी जगह रखूंगा मान लो 4 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा देखो 24 माइनस 16 अपॉन क्या आ जाएगा फिर से देखिए 25 और प्लस का क्या बन जाएगा 16। तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 41 आ गया आगे। अब देखिए आपको पता है कि ये sin थीटा, तो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर 9 है तो हाइपो की वैल्यू 41। अगर 41 और 9 है तो इसका मतलब 40 होगी, क्योंकि 49 और 41 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ ऑप्शन में पुट करिए देखिए ये। अब आपको पता है कि tan थीटा आपके पास में क्या आएगा यहाँ पे 9/40 आएगा। अब एक बात देखिए कि 9 आने के चांस यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर तो बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे भी नहीं है 9 आने के, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि मैंने अभी देखा था कि m स्क्वायर माइनस 9 n स्क्वायर मेरा क्या आ रहा था 9 आ रहा था। तो मैं यहाँ पे अगर रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा देखिए m स्क्वायर कितना है मेरे पास में, मैंने m कितना माना 5 और n स्क्वायर n कितना माना 4। तो ये 25 माइनस 16 कितना बन जाएगा 9 और ये 2 इंटू 5 इंटू 4 तो कितना बन जाएगा 9/40। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया दूसरा वाला। तो कुछ नहीं यहाँ पे आप ट्रिपलेट का अगर यूज करेंगे तो उससे आप आसानी से केस को निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए वो कह रहा है 1 प्लस का tan थीटा इक्वल्स टू √2 है और हमको क्या निकालना है cot थीटा माइनस का 1। आपको पता है कि ये tan थीटा ये 1 इधर जाएगा तो √2 माइनस का 1 हो जाएगा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा भाई √2 का प्लस 1 उल्टा इसका उल्टा क्या होगा साइन बीच का चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ पे रखेंगे आप तो ये √2 प्लस का 1 माइनस 1 ये कट जाएगा कितना आ जाएगा √2 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगले सवाल देखिए वो कह रहा है if clock started at noon then what is the angle turn
बाई आवर एंड एट 3:45, 3:45 हो गए तो 45 और मिनट बचेंगे बाई 60, तो 3 + 15 3 और 15 4, तो कितना आ जाएगा 15/4 आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो आवर एंड है वो 12 घंटे में 360 का क्या बनाती है, एंगल बनाती है, तो इसका मतलब 360/12 और कितना टाइम ले रही है इनटू 15/4। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 9 3 से कटेगा 3 और ये 3 चक हो गया। अब ये 450 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 दूनी 8 और 4 तो कितने का डिग्री का एंगल बन रहा है आपका 112.5 डिग्री का, मतलब इतना 3:45 पे जो आवर एंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे आपकी 112.5 डिग्री का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है एक फिगर दिया उसने आपको, बोला ये बी है, ये सी है और ये ए है, और बोल रहा है बीसी कितना है 15 है, और जो साइन बी है वो 4 5 दे रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन जो होता है वो क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। अब आपको पता है कि 3 4 और 5 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी उसने आपको 15 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, अगर 1 की वैल्यू 5 आ गई तो 5 की वैल्यू कितना आ जाएगी 25, तो आपकी हाइपो कितनी आ जाएगी 25। तो आज मैंने कुछ ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराए, आगे भी ऐसे कराता रहूँगा।